सभी छात्राओं को नमस्कार। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में विषयां नीति के दोहे जो रहीम जी ने या अलग अलग दोहे में कुल मिलाकर 9 यानी के 9 दोहे है। उसने सज्जन लोग, परोपकार और हमारा जो सच्चा मित्र या हमारा हितकारी कौन होता है उसके बारे में भी यहाँ बताया है। तो कुल मिलाकर 9 दोहे है। उसमें पहला दोहा हम ले तो तरुवर फल नहीं खात है सरोवर पिबहिन पान, यानी कि पान यानी पानी। तो पहले दोहे में यहाँ रहीम जी हमें क्या कहते हैं, परोपकार के बारे में कुछ समझाते हैं। तो तरुवर फल नहीं खाते है, तरुवर यानी कि वृक्ष जो पेड़ है वो कभी अपना फल नहीं खाता। और सरोवर पिबहिन पानी, सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीता। कवि रहीम पर काज लिख, रहीम जी यहाँ क्या कहते हैं कि परकाज यानी कि परोपकार क्या है। तो जो यहाँ आगे वो कहते हैं कि संपत्ति सुतही सुजान, यानी कि सज्जन लोग है, जो सज्जन लोग वो अपनी संपत्ति का संग्रह दूसरों के लिए यानी कि परोपकार करने के लिए करते हैं। ऐसा रहीम जी ने यहाँ पहले दोहे में कहा है। तो यहाँ रहीम जी ने परोपकार के बारे में बताया है। दूसरे दोहे को हम ले तो कवि रहीम संपत्ति सगे बनत बनत बहु रीत, रीत यानी प्रकार। रहीम जी यहाँ ऐसा कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति आती है तो उसके कई मनुष्य यानी कि काफी लोग, बहुत लोग उसके सगे बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, मगर आगे रहीम जी ऐसा कहते हैं कि विपत्ति कसोटी जे कसे तेही साचे मित्र, साचे એટલે सच्चा मित्र यानी के मित्र। जो लोग मनुष्य के ऊपर या मनुष्य पर विपत्ति यानी के आपत्ति आती है तब उसे मालूम होता है कि कौन हमारा हितकारी है। तब जो मनुष्य को विपत्ति के समय में भी उसे मदद करे या साथ दे तो वो सच्चा मित्र कहलाता है। तो यहाँ दूसरे दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है। तीसरे दोहे को हम ले तो रहीमन देखे बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीमन देखे बड़े को, बड़े को એટલે કે बड़े व्यक्ति, बड़े को बड़ों को એટલે કે बड़े व्यक्ति को। रहीम जी ऐसा कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति की कभी भी उपेक्षा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्यों? तो आगे वो कहते हैं कि जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी, तरवारी यानी कि तलवार। जो सुई से काम चलता है, जो काम सुई करती है, मतलब सुई एकदम छोटी होती है, तो सुई जो काम करती है वो काम तलवार से नहीं होता। मतलब छोटे व्यक्ति का भी या छोटे व्यक्ति को भी हमें महत्व देना चाहिए, ऐसा रहीम जी तीसरे दोहे में कहते हैं। चौथे दोहे को हम ले तो दिन सबको सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होय। दिन सबन को लखत है, रहीम जी ऐसा कहते हैं कि जो गरीब और असहाय लोग हैं वो दिन ही लखे न कोई, जो गरीब और असहाय लोग हैं वो सबको यानी कि सभी मनुष्य को देखते हैं, मगर दिन ही लगे न कोई, मगर जो मनुष्य है वो काफी मनुष्य ऐसा होता है कि बहुत तो ऐसा भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिन ही यानी कि गरीब की ओर, गरीब और असहाय लोग हैं उसकी ओर नजर भी नहीं करते, यानी देखते नहीं है। जो रहीम
नहीं लखे। रहीम जी ऐसा कहते हैं कि ऐसे गरीब और असहाय लोग की तरफ जो देखते हैं या उसकी मदद करते हैं तो वह दीनबंधु समूह, तो वह भगवान कहलाता है या भगवान की तरफ होता है। तो इस तरह यहाँ रहीम जी ने चौथे दोहे में परोपकार की भी बात की है या मदद करने के लिए जो गरीब और असहाय लोग हैं उसकी भी हमें मदद करनी चाहिए। पांचवा दोहा है तो खीरा को मुंह काट के मलियत नॉन लगाए। नॉन यानी के नमक, नॉन यानी नमक, यहाँ हमने लिखा है नॉन यानी नमक। तो क्या कहता है, खीरे को मुंह काट के, खीरे यानी ककड़ी, ककड़ी जो है वो खीरा यानी ककड़ी, तो ककड़ी को मुंह काट के उसके मुंह का जो मुंह वाला भाग है वो काट लेना चाहिए। और मलियत नॉन लगाए, और कटा हुआ भाग है उस पर, जो कटा हुआ भाग है ककड़ी का उस पर नॉन लगाए यानी कि मक्खन मलना चाहिए, लगाना चाहिए। रही मत करुए मुखन को, करुए यानी कि कड़वे। रहीम जी ऐसा कहते हैं कि करुए मुखन की चाहिए यही सजा है। रहीमन ऐसा कहते हैं कि जगत में ऐसे कड़वे लोग हैं जो दुर्गुण भरे लोग वो काफी है, तो ऐसे मनुष्य को करुए मुखन की उसके मुंह पर नमक लगाना चाहिए, यानी कि उसे इसी तरह दंड देना चाहिए और वही उसके लिए पर्याप्त है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसम, यहाँ छठे दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं, कुसम यानी कि जो दुर्गुण भरे आदमी है उसका सम। तो जो भले लोग हैं या सज्जन लोग हैं वो सज्जन और दुर्जन का भी यहाँ रहीम जी ने उसकी ओर भी कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम ऐसा कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति वाले जो लोग हैं वो का करी सतत कुसम, वो अगर कुसम यानी कि खराब यानी कि जो कुसम यानी कि खराब दुर्गुण वाले व्यक्ति है उसके साथ रहता है उत्तम प्रकृति वाले मनुष्य, तो उस पर कुछ असर नहीं पड़ता। या रहीम जी ने सम के बारे में भी बताया है। अगर भला आदमी है, सज्जन व्यक्ति है, तो अगर वो कुसम यानी कि खराब दुर्गुण वाले आदमी के साथ रहता है तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ रहीम जी एक आगे कहते हैं कि चंदन विष व्यापक नहीं, चंदन विष व्यापक नहीं, लपटे भुजंग, भुजंग यानी कि भयंकर विषैले साप, जो साप है वो चंदन वृक्ष की ऊपर या चंदन वृक्ष में लिपट यानी कि लिपटा रहता है, मगर अपना जो विष है, अपना विष है वो चंदन वृक्ष पर छोड़ नहीं सकता। इस तरह रहीम जी यहाँ ऐसा कहते हैं कि संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और सातवें दोहे में रहीम जी ने ऐसा कहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी यानी कि बिगड़ी बात बने नहीं। तुम रहीम जी ऐसा कहते हैं कि अगर हम लाख प्रयत्न करें तो भी जो बात बिगड़ गई है वो कभी बात सुधरेगी नहीं या अच्छी नहीं बन सकती। लाख करो किन कोई प्रयत्न, किन कोई तुम अगर लाख प्रयत्न करो तो भी बिगड़ी हुई जो बात है वो सुधर नहीं सकती। रही मना बिगड़े दूध को मथे न माखन वो, अगर जो दूध फट गया या फटा हुआ दूध है उसे जमाया जाए तो उसमें से कभी हम मक्खन नहीं प्राप्त करते या उसमें से मक्खन नहीं मिलता। तो यहाँ रहीम जी ने ऐसा कहा है कि जो बात बिगड़ गई है उसे हम कभी भी सुधार नहीं सकते। और आठवें दोहे में रहीम जी ने ऐसा कहा है कि रहीम न विपदा उबली, विपदा यानी कि आपत्ति, जो थोड़े दिन हो यानी कि जो आपत्ति मनुष्य के
ऊपर जो आपत्ति यानी कि विपत्ति आती है तो वो अगर थोड़े दिन रहती है तो अच्छी ही है, अगर थोड़े दिन रहती है तो अच्छी है, क्योंकि हित अनहितया जगत में जानी परतन सब कोई। उस समय में मनुष्य यह थोड़े ही दिन में ही पहचान लेता है कि कौन अपना हित या अनहित, या कौन अपना हितकारी है और कौन अपना अहितकारी है। तो इस उदाहरण से हम ये भी देख सकते हैं कि जो लोग या जब मनुष्य आपत्ति में आता है तो जो लोग उसे सहाय यानी कि मदद करता है वो सच्चे अर्थ में मनुष्य कहलाता है। या नौवें दोहे में या अंत में या आखिरी दोहे में रहीम ऐसा कहते हैं कि रहीमन वे नरम वस्तु जे कछु मांगन जाही। रहीम जी ऐसा कहते हैं कि जो लोग दूसरों के आंगन पर मांगने के लिए जाता है वो मनुष्य सचमुच मनुष्य नहीं है, वो मरा हुआ आदमी है, ऐसा रहीम जी कहता है। उनसे पहले वे हुए जिन मुख विकसत निकलना नहीं। तो रहीम जी ऐसा कहते हैं कि जो लोग दूसरों के आंगन में मांगने के लिए जाता है वो तो मरे हुए लोग हैं, मगर उनसे पहले जो लोग या वे लोग मर चुके हैं या वे लोग मर गए हैं जो जिनके मुख से विकसत नहीं शब्द निकलता है, या जो लोग हैं वो सहाय और गरीब लोगों को मदद नहीं करता और नकारना यानी कि नकारते हैं या नहीं यानी कि नहीं देता या उसे तिरस्कार करते हैं या उसे वहां से निकाल देते हैं, वो सच्चे अर्थ में मनुष्य नहीं है, वो मरा हुआ आदमी है, ऐसा रहीम जी ने यहाँ कहा है। तो इस प्रकार जो नौ दोहे में रहीम जी ने काफी यानी कि बहुत बात की है। तो अगर दोहे का सार है जो वो अच्छी तरह से मेमोरी में सेव कर ले तो इसमें से जो दोहे आपको या आशा स्पष्ट कीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आप एकदम इजी से उसका जो सार है या भावार्थ है हम लिख सकते हैं। कठिन शब्द को देखें तो तरोवर यानी हमने जो कहा सरोवर, तालाब या सरोवर, प्रकाश यानी कि परोपकार, जो रहीम जी ने यहाँ परोपकार के लिए भी बहुत कहा है। सुचरी यानी कि संग्रह करना, सुजान जो सज्जन व्यक्ति है, रीत यानी कि प्रकार, विपत्ति बुरा समय, तेई यानी कि वेही वेलो, मित यानी कि मित्र, लघु न देखे बड़ों को लघु न दीजिए नारी, ऐसा कहा है। तो छोटे व्यक्ति को कभी डराना नहीं चाहिए, ऐसा या रहीम जी ने कहा है। डारी यानी कि छोड़ना, तलवार यानी तलवार, दिन यानी कि गरीब लोग और या दिन बंधु भगवान यानी कि भगवान, खीरा यानी कि हमने जो कहा एक तरह की ककड़ी जो उसके लिए रहीम जी ने कहा कि ककड़ी का ऊपर वाला मुंह वाला जो भाग है वो काट लेना चाहिए, उस पर नमक छिड़कना चाहिए। तो इस तरह रहीम जी ने यहाँ दुर्जन व्यक्ति के बारे में भी कहा है। नौन यानी नमक, बिगड़ी यानी कि बिगड़ी, करुए यानी कि कड़वे, किन चाहे, जो हित या अहित यानी कि हित यानी भलाई, अहित यानी कि बुराई, निकसत निकलना निकलते हैं। तो इस तरह ये जो रहीम के दोहे हैं वो हमें बहुत सिखाते हैं, हमें जीवन जीने की जो प्रेरणा है वो हमें देता है। तो नेक्स्ट में आगे युग और में जिसका लेखक है नरेंद्र शर्मा, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट